हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में। हमने पिछली क्लास में भी आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया था। उसी की तरह से हम इस क्लास में भी नए अलग से 50 क्वेश्चन देखेंगे और उनके बारे में आपको समझाएंगे। जो भी डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जब तक क्लास शुरू नहीं हो रही है तब तक और लोगों को क्लास में ज्वाइन करवाने के लिए चैनल को शेयर करवा दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सारे स्टूडेंट सर्कल में इस ऑनलाइन क्लास का लिंक भेज दीजिए। मैं तब तक आप लोगों का वेट करता हूँ जब तक सभी लोग कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को जिसमें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क और उबंटू के बहुत सारे क्वेश्चंस और इंटरनेट सिक्योरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में भी देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है सभी लोग आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की इस क्लास को। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जब आप बाईं माउस कुंजी को दबाकर रखते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाते हैं तो क्या कहलाता है? थोड़ा पेशेंस रखिए और समझिए हिंदी में क्या लिखा है। बाईं माउस कुंजी मतलब लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस। जो माउस का लेफ़्ट बटन होता है उसको आप अगर दबा के रखते हैं और माउस को घुमाते हैं तब क्या कहलाता है? यही सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, मूविंग, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग या हाईलाइटिंग। फटाक से आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मेरे पास जब तक आंसर नहीं आ जाएंगे मैं आपको सही आंसर यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। आप लोगों के पास 5 से 10 सेकंड का समय है, मुझे फटाक से आंसर दीजिए। आप लोगों का टाइमर स्टार्ट हो गया है। 5 सेकंड का टाइमर होता है। जवाब देना है आपको, जब माउस घुमाते हैं तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। देख लेते हैं बी किस किस ने जवाब दिया है। तो ड्रैगिंग कहलाती है। जब आप अपने माउस को बटन दबा के घुमाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। यूआई पाथ से क्या तात्पर्य है? यूआई पाथ क्या होता है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है, या रोबोट प्रोसेस है, या कंप्यूटर वायरस है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। यूआई पाथ क्या है? आप लोगों ने नाम सुना होगा। यूआई पाथ क्या है? बहुत फेमस चीज़ है यूआई पाथ, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है क्योंकि नया क्वेश्चन है तो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं। ये एक कंपनी है जो रोबोटिक्स में काम करती है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो रोबोट के प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा प्रथम आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम शुरू किया गया था? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने आधार के आधार पर माइक्रो एटीएम स्टार्ट किया था? माइक्रो एटीएम पता है माइक्रो एटीएम क्या होता है? माइक्रो एटीएम वो छोटी सी एटीएम मशीन होती है जो दुकानों पे रखी रहती है, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली। अब यहाँ पे ये बताना है कि किस कंपनी ने स्टार्ट किया था। फिनो ने, एक्सिस ने, एसबीआई ने या आईसीआईसीआई बैंक ने? पहला माइक्रो एटीएम जो मशीन थी, हैंड हेल्ड जो मशीन होती थी, उसमें हर दुकान पे सबको दे दी थी। उसमें आधार कार्ड से एटीएम बनाने का काम किया गया था। राइट आंसर देना है, बहुत सरल आंसर है और आपके बुक में भी ये पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर ये रहा आप लोगों के सामने। सबसे पहली कंपनी थी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। ली 802.5 क्या है? ये भी नया क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये क्या है। ये टोकन बस है, टोकन रिंग है, ईथरनेट है, या नन ऑफ दीज है? इंटरनेट का सवाल है। फटाक से आंसर दीजिए कमेंट में। मैं देख रहा हूँ किस किस के मेरे पास आंसर आ रहे हैं, किस किस के। भाई जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जो आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको ये क्लास की लिंक शेयर करते रहिए तो लोग भी आ जाएं। और अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ये रहा आप लोगों के सामने। टोकन रिंग है ये। ली 802.5 इट्स अ टोकन रिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है? राइटर के किस मेन्यू में विजार्ड होता है? एडिट मेन्यू में, फाइल में, व्यू में, या इंसर्ट मेन्यू में? राइट आंसर देना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है
और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों कमेंट का। फटाक से आंसर दीजिए। 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, 5 का डी, इस तरीके से आपको आंसर देना है। और राइट आंसर देख लेते हैं। अब जितने लोगों के कमेंट आ गए वो अपने कमेंट मैच कर लेंगे, अपने आंसर से मैच कर लेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। IPv6 कितने बिट का होता है? इंटरनेट का सवाल है, नेटवर्किंग और इंटरनेट। IPv6 कितने बिट का होता है? ये दो प्रकार के IPv होते हैं, IPv4 और IPv6। 126, 128, 32 या 64, कितने बिट का होता है IPv6? फटाक से कमेंट में आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। देखते हैं कितने कितने लोगों के सही आंसर हैं, कितने लोगों के गलत आंसर हैं। जिनके गलत हैं वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लो, एक कागज़ पेन उठा के। अगर गलत मिल रहा है तो इसको लिख लो भैया, तो ये याद रहेगा आप लोगों को हमेशा के लिए। राइट आंसर देख लेते हैं तब तक जितने लोग बचे हैं फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी। 128 बिट का होता है IPv6। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से ASP का पूरा नाम क्या है? ASP क्या होता है ये बताना है। ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन, एक्टिव स्पीच रिकग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक स्पीच स्पेल रिकग्नाइजेशन, या इनमें से कुछ भी नहीं। फटाक से जवाब दीजिए। आप देख लेते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ASP का फुल फॉर्म पूछा गया है। ASP का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। WPS क्या होता है? जो लोग इंटरनेट चलाते हैं उन्हें पता होगा। वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप, वर्ड प्रोटेक्टेड सेटअप, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, या इनमें से कुछ भी नहीं। फटाक से आंसर देना है आप लोगों को इसका। ये तो मैंने बता दिया, ये इंटरनेट से संबंधित सवाल है। इंटरनेट से संबंधित सवाल है और इसका सब लोग यूज़ करते हैं रोज़। तो अब राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? जो आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं कमेंट करिए जल्दी से फटाक से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। हॉटस्पॉट की सेटिंग में आपको WPS का ऑप्शन मिलता है। ध्यान से देख लीजिएगा अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट की सेटिंग को खोल के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग किया जाता है? जब हम GUI का यूज़ करते हैं तो ये किसके बीच के लिए किया जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड मशीनवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, या इनमें से कुछ भी नहीं। बहुत सरल सवाल है। GUI किस किसके बीच में काम करता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र, मशीन, या सॉफ्टवेयर और यूज़र? नन तो नहीं है इनमें से ज़रूर एक ही। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। 9A, 9B, 9C या 9D, क्या आंसर है ये देना है हमें। तो राइट आंसर है यूज़र, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र के बीच में, आंसर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। लिब्रे ऑफिस कैल्क के नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? जो नेम बॉक्स होता है लिब्रे ऑफिस का, उसमें क्या प्रदर्शित होता है ये बता रहे हैं। राइट आंसर है कॉलम नेम, सेल का एड्रेस, सीट का नेम, या इनमें से कुछ भी नहीं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी कैल्क का यूज़ किया है ना उन्हें पता होगा कि नेम बॉक्स में क्या यूज़ होता है। कॉलम नेम, सेल एड्रेस, सीट नेम। इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे आप लोगों को, फटाक से आंसर दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है नेम बॉक्स में। A1, A2, B2 लिख के आता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल एड्रेस। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइलों की तुलना के लिए किया जाता है? कौन सी कमांड है जो दो फाइलों में कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है? DU, CMP, CP या COM? फटाक से आंसर दीजिए। उबंटू और यूनिक्स, लाइनेक्स का सवाल है। कौन सी कमांड उबंटू में यूज़ होती है कंपैरिजन करने के लिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कॉम कमांड यूज़ होती है दो फाइलों में कंपैरिजन करने के लिए कि किसका साइज़, प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में उपयोग किया जाता है? चाइना का सर्च इंजन बताना है। जैसे हम लोग के यहाँ गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है। चाइना में कौन सा होता है? बाइडू, गूगल, बिंग, याहू। इनमें से ऑप्शन में बताना है चाइना में कौन सा सर्च इंजन यूज़ होता है। राइट आंसर दीजिए फटाक से। बहुत सरल सवाल है, इसमें हम टाइम आपको बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। राइट आंसर बताना है 12A, 12B, 12C, 12D। तो राइट आंसर 12 का ए, बाइडू सर्च इंजन है जो चाइना में यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है?
फाइल का एक्सटेंशन अगर प्राप्त करना हो तो कौन सा विकल्प आप चुनते हो ताकि हमें पता चल जाए उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। किसी फाइल का एक्सटेंशन पता करने वाला विकल्प पूछा है। किसी फाइल का एक्सटेंशन पता करना हो तो हम क्या करते हैं, बहुत सरल चीज़ है, पहले ही दूसरे चैप्टर में बता दी जाती है आपको। किसी फाइल के बारे में पूरी जानकारी हम कहाँ से लेते हैं, तो भैया पूरी जानकारी लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ से। राइट क्लिक करके आखिरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में फाइल का एक्सटेंशन पता चल जाता है। तो राइट आंसर 13D। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है। अगर हम इम्प्रेस में काम कर रहे हैं, ये इम्प्रेस का क्वेश्चन है, इम्प्रेस में एनिमेशन लागू करने के लिए हम कौन सा आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए, कस्टम एनिमेशन में टेक्स्ट पेन में इफ़ेक्ट लागू करते हैं, एनिमेशन स्कीम लागू करते हैं, एनिमेटेड क्लिप आर्ट के साथ बुलेट्स को कस्टमाइज अनुकूलित करते हैं, या सभी। फटाक से जवाब दीजिए, आपको बहुत समय मिल गया है, राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर के लिए समय 5 सेकेंड है। 14 का ए, 14 का बी, 14 का सी, 14 का डी। राइट आंसर ये रहा आप लोगों के सामने, ऑप्शन बी, एनिमेशन स्कीम लागू करते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा आदेश फाइलों में लाइनों की संख्या गिनने के लिए आप निष्पादित कर सकते हैं। फाइल में लाइनों की संख्या गिनना है, कैसे करेंगे, CI से, काउंट से, IC से, या WC1 से। भैया ये भी उबंटू का क्वेश्चन है। अगर एक एप्लीकेशन में लाइनों की संख्या गिननी है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15A, 15B, 15C या 15D। तो राइट आंसर रहा ये आपके सामने, ऑप्शन डी, WC1। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से OLX किस पर आधारित है। OLX तो सुना होगा ना, OLX क्या होता था, टीवी पे ऐड आता था, पुराना सामान बेच दो, पुराना सामान खरीद लो, है ना। तो ये किस सिस्टम पे आधारित है, C2B, B2B, C2C या B2C। अब इसका मैं मतलब ही बता देता हूँ और तब तक आप मुझे आंसर बताइए कमेंट में। C2B का मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। ये कैसे काम करता था, राइट आंसर दीजिए। मैंने बिल्कुल आपको सही हिंट भी दे दी है और सही आंसर भी बता दिया है। आपको बताना OLX पे क्या होता था। OLX पे ये हम चीज़ खरीदते थे और आप बेचते थे, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ डायरेक्ट बिजनेस करता था। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स प्रिंटर है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ग्राफिक्स प्रिंटर की बात हो रही है। लेज़र प्रिंटर, प्लोटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिस पे हम ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे साधारण प्रिंटर की बात नहीं हो रही है, ग्राफिक्स प्रिंटर की बात हो रही है। तो हाई क्वालिटी वाला ग्राफिक्स प्रिंटर कौन सा है, राइट आंसर दीजिए फटाक से, कंफ्यूज मत होना। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, प्लोटर या लेज़र। हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रिंटर होता है प्लोटर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से USSD का उपयोग, USD में किसका उपयोग किया जाता है। USSD में किसका उपयोग किया जाता है, एमपिन, ईमेल, OTP या इनमें से कुछ भी नहीं। USSD तो पता है ना आपको, *123 हैज़, है ना, *191, *111 हैज़, ये सारी चीज़ें USSD में आती हैं। तो इसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, एमपिन, ईमेल, OTP इनमें से कुछ भी नहीं। इतना तो बता दिया, अब तो राइट आंसर आप लोगों को पता ही होना चाहिए। फटाक से जो कमेंट कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए, एमपिन। ओके, इसमें हम एमपिन से ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है। कैल का सवाल है, फॉर्मूला बार के दाएं, फॉर्मूला बार के बाएं, मेन्यू बार के नीचे, इनमें से कुछ भी नहीं। भैया ये तो बहुत सरल है, तो आपको पता ही होना चाहिए। ये मैं इसमें कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ, मुझे राइट आंसर फटाक से बताओ, फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी। राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फॉर्मूला बार के बाएं साइड में दिखाई देता है नेम बॉक्स, जहाँ पे A1, B1, C1, D1 देखते हो ना, एड्रेस सेल का दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एड्रेस बॉक्स भी। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, काउंट करने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क का, राइटर का, इम्प्रेस का, कुछ भी नहीं। भाई कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, कैल्क, राइटर या इम्प्रेस। भाई अब नो चांस, फटाक से, मैं तो 5 सेकंड भी ना देता आप लोगों को। अब यहाँ पे चल रहा है तो ले लो 5 सेकंड। राइट आंसर क्वेश्चन 20 का ऑप्शन राइट ए, कैल का यूज़ किया जाता है गणना करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं लग रहा है, आप लोगों के पास क्वेश्चन सही से पहुँच रहे हैं ना,
अगर कोई दिक्कत हो वॉइस में, वीडियो में या दिखने में या वॉइस में कोई डिफ्रेंशिएशन हो तो कमेंट में बताइएगा। थोड़ी बाहर की आवाज़ें ज़रूर आपको सुनाई देंगी क्योंकि यहाँ पे शोर थोड़ा बाहर ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अदरवाइज़ कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, उसका सुधार करने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भैया बहुत ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होता है? गजब। अब यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कौन याद रखता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होता, कौन सा होता है ये तो पता है, होता है कौन सा नहीं है ये पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे आपके पास विकल्प आ गए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। कौन सा विकल्प नहीं होता उनको पता होगा। जिन्होंने एक बार अगर स्टाइल मेन्यू का यूज़ किया होगा तो उन्हें 100% पता होगा कि इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता। हेडिंग 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी हेडिंग 4 नहीं होता है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 तक ही विकल्प होते हैं स्टाइल मेन्यू में। 3 ही हेडिंग के विकल्प होते हैं, चौथी हेडिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेस्कटॉप पर आइकन छिपाने के लिए किया जाता है? डेस्कटॉप के आइकन को अगर छुपाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? डेस्कटॉप आइकन, डिसअपीयर, हिडन शॉर्टकट या हाइड आइकन? बिल्कुल सेकेंड चैप्टर का बिल्कुल पहले ही पेज का क्वेश्चन है ये। आइकन को कैसे हाइड किया जा सकता है डेस्कटॉप पे? राइट आंसर दीजिए। डेस्कटॉप के आइकन को कैसे करते हैं भैया? हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ पे हाइड आइकन का सिलेक्शन करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर स्टेटस बार के किस तरह प्रदर्शित होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार होती है ये तो बता दिया। वहाँ पे पेज नंबर कहाँ आता है? सेंटर, लेफ्ट, राइट या आता ही नहीं है? हाँ आता ही नहीं है, ये तो बहुत सही बात है ना? आता तो है, ये तो हमें पता है। अब ये आपको पता होना चाहिए सेंटर में है, लेफ़्ट में, राइट में, कहाँ पे है? फटाक से बताइए, टाइम नहीं लेंगे, क्लास बहुत बड़ी होती जा रही है, समय बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। सेंटर, लेफ़्ट और राइट, फटाक से आंसर दीजिए। राइट आंसर है टास्क स्टेटस बार के किस साइड में होता है? ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, लेफ़्ट साइड में होता है पेज नंबर। ओके कितने पेज हैं और हम कौन से पेज पर हैं ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। नंबर ऑफ टोटल पेज एंड स्टेटस ऑफ करंट पेज। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए किया जाता है? हम किस शॉर्टकट की से लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट से बाहर निकल सकते हैं, यानी हम उसे बंद कर सकते हैं? कंट्रोल आई, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल आर। बहुत सरल आंसर है इसका। ये शॉर्टकट की सब लोग यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए। फटाक से आंसर दीजिए। 24A, 24B, 24C या 24D। तो राइट आंसर ये रहा आपके सामने, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कंट्रोल डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 25 ये है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी मार्जिन लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होती है? कौन सी मार्जिन नहीं होती है? वर्टिकल, सेंटर, हॉरिजॉन्टल या बॉटम? कौन सी नहीं होती है भैया? इसमें कोई टाइम नहीं है, सबको पता है कौन सी मार्जिन नहीं होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। राइट आंसर देना है यहाँ पे। राइट आंसर ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी, सेंटर मार्जिन नहीं होती है। वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल और बॉटम भी होती है। टॉप, बॉटम, हॉरिजॉन्टल, सिर्फ सेंटर में नहीं आती है। ठीक है, मार्जिन सेंटर में अगर हो जाएगा तो हम लिखेंगे कहाँ पे? ओके क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी रूप से हैकिंग की करता है? मतलब हैकिंग भी करता है और कानूनन रूप से भी करता है भैया, ये कौन होता है? साइबर हैकर, एथिकल हैकर या नॉन एथिकल हैकर या इनमें से कुछ भी नहीं? हैकिंग भी करता है और कानूनी रूप से करता है भैया, ये कौन हो सकता है? पता है ना? फटाक से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 26 फटाक से आंसर देना है भैया, सब लोग आंसर दो। कौन कौन रह गया आंसर देने के लिए, कौन नहीं दे रहा है? जो चले गए उनको वापस बुला लो। राइट आंसर ये देना है आपको। 5 सेकंड का समय है। 26 का ए, 26 का बी, 26 का सी, 26 का डी, इस तरीके से आंसर दीजिए। राइट आंसर एथिकल हैकर। एथिकल हैकर का मतलब ही होता है कि भैया वो कानून के दायरे में हैकिंग करता है या वो सरकारी मदद के लिए या अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए अच्छा इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करता है? यदि हमें अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में अच्छा नेटवर्क चलाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? लैन केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या इनमें से कुछ भी नहीं? भाई कंप्यूटर ही में तो लगाना है, इतनी बड़ी केबल कहाँ लगाओगे आप? ऑप्टिकल फाइबर केबल कंप्यूटर में कहाँ लगाओगे हैं? है ना?
तो फटाक से आंसर दो। यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल भैया बड़े बड़े टावर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होती है, कंप्यूटर में कहाँ लगेगी बेचारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैन केबल को लगाते हैं हम। यानी बाया केबल से इंटरनेट तेज़ चलता है कंपैरिजन देन सिग्नल से। अब वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की अपेक्षा केबल का नेटवर्क थोड़ा तेज होता है। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला 28 लाइनक्स में एक प्रक्रिया या कार्य क्या कहलाता है? जब हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? टास्क बुल, टास्क स्ट्रक्ट, टास्क कंस्ट्रक्ट या टास्क डोमेन। जब नया टास्क आप स्टार्ट करते हैं, नया काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इसका आंसर देना है आपको 28। फटाक से कमेंट करिए और हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि राइट आंसर है क्या, है ना। टास्क बुल, टास्क स्ट्रक्ट, टास्क कंस्ट्रक्ट या टास्क डोमेन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टास्क स्ट्रक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक पैटर्न के दिए हुए इनपुट को खोजता है? कैट, ग्रैप, सर्च या सॉर्ट। किसको कौन सा प्रोग्राम खोजता है? कैट, ग्रैप, सर्च या सॉर्ट। ठीक है, ये भी उबंटू का क्वेश्चन है। राइट आंसर देख लेते हैं उबंटू का राइट आंसर क्या। उबंटू में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं, इसके लिए मैं अलग से एक बढ़िया तैयार करूँगा। राइट आंसर है इसका ग्रेप। ठीक है, तो उसमें आपको और भी चीज़ें बताऊँगा उबंटू के बारे में। अभी तो फ़िलहाल आप ऐसे क्वेश्चन को लिख के थोड़ा सा रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि है ना उबंटू हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ तो किया नहीं है। जब यूज़ नहीं किया हुआ तो उसके हम ऐसे आंसर कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा रटना ही एक हमारे पास सॉल्यूशन बचता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ आपके लिए उसके एक अच्छा सा ट्यूटोरियल तैयार करूँ, उबंटू का प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ आप लोगों को कि उसमें काम कैसे करते हैं। तो उससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं फ़िलहाल। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? कैल्क का सवाल है, जब दो सेल को मर्ज करना है तो किस मेन्यू में होगा? फॉर्मेट, स्टाइल, सीट या एडिट। भाई B1 और C1 दो को मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे? मर्ज करना है दोनों को, B1 और C1 मिला के बना देना है। कौन से उसमें मिलेगा? फॉर्मेट, स्टाइल, सीट या एडिट। राइट आंसर देना है। राइट आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, क्लास बहुत बड़ी होती चली जा रही है, समय बहुत खर्च हो रहा है और आप लोग राइट आंसर देर देर में देते हैं। तो देख लेते हैं राइट आंसर 30 का ए, फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है मर्ज सेल का ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में लिखा है /dev या /dev निर्देशिका में शामिल है। किस निर्देशिका में शामिल है? डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस फाइल, कर्नल मॉड्यूल ऑफ डिवाइस ड्राइवर या इनमें से कुछ भी नहीं। DV स्टैंड फॉर डिवाइस, है ना। उबंटू में होता है डेव या DEV। तो ये कौन सी निर्देशिका में शामिल होता है? राइट आंसर यहाँ पे भी आप बताओ अंदाज से। मुझे पता है कंफर्म तो नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं और लिखते हैं DEV फॉर डिवाइस। अब काय में यूज़ होता है? तो ये होता है डिवाइस फाइल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर लगाने के लिए निम्न आवश्यक चरणों का सही क्रम कौन सा है? अगर हमें फुटर लगाना हो तो हम कैसे कैसे जाएंगे, कौन सी रास्ता जाएंगे, ये बताना है। यहाँ पे रास्ताएं देख लो। इंसर्ट के अंदर, फुटर के अंदर डिफ़ॉल्ट स्टाइल, या इंसर्ट के अंदर फुटर, या इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर, उसके अंदर फुटर, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्टाइल, या इंसर्ट के अंदर हेडर, फुटर एंड फुटर। बताओ भैया, ये पूरा रास्ता बता दिया, आपको सही रास्ता बताना है किस रास्ते से आप फुटर लगा सकते हो। फटाक से बताओ राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने, उसका आंसर देना है 32 का A, B, C या D। तो राइट आंसर है C। इंसर्ट के अंदर हेडर फुटर होता है, उसके अंदर फुटर और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्टाइल। भैया थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। पता ही नहीं है किसी को। 33 का आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कितने भारतीय बैंक स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े हैं? पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ 29, 19, 24 या 46। अब मैं बताता हूँ स्विफ्ट क्या होता है। स्विफ्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विदेशों से अपने भारत में पैसा मंगाया जाता है। जब हम इंडिया में ही पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए तो आपके पास 3-4 विकल्प होते हैं पैसे भेजने के। फ़ोनपे, गूगल पे से, बैंक से, इनको क्या बोलते हैं? जब फ़ोनपे से यूज़ करते हो तो उसे IMPS बोलते हैं, बैंक से करते हो तो NEFT करते हैं या RTGS करते हैं। ये इंटरनेशनल मतलब नेशनल में करते हैं तब, अगर इंटरनेशनल लेन देन कर रहे हैं तब स्विफ्ट का यूज़ किया जाता है। उसमें सारी बैंक नहीं, सिर्फ इंडिया के कुछ ही बैंक शामिल हैं। अब कौन कौन सी बैंक हैं यहाँ पे हमें ये बताना है। तो राइट आंसर आपको बताना है कितना है। तो इंडिया की 46 ब्रांचेज ऐसी हैं, 46 बैंक ऐसे हैं जो विदेश से पैसा मंगाना सपोर्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 डेसिमल करेंसी फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल काम आएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि करेंसी फॉर्मेट वो भी 2 डेसिमल यानी 2 दशमलव के 2 अंक बाद तक की करेंसी फॉर्मेट यूज़ करना है। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल शिफ्ट $, कंट्रोल शिफ्ट %, कंट्रोल शिफ्ट M%, कंट्रोल शिफ्ट डॉट। बताइए, अगर आपने करेंसी फॉर्मेट यूज़ किया तो आपको 2 डेसिमल वाला भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर देख लेते हैं, फटाक से राइट आंसर दीजिए। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 34 का ए, कंट्रोल शिफ्ट $। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी लाइनेक्स में फाइल प्रिंट कमांड है? प्रिंट कमांड कौन सी है इनमें से, ये बताना है। PTR, IPR, IPRM या नन? राइट आंसर क्या है, फटाक से बताइए मुझे। देख लेते हैं फटाक से, 5 सेकंड में राइट आंसर इसका दीजिए। 35 का A, B, C या D? तो राइट आंसर है 35 का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस मेन्यू विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए किया जाता है? कौन सी मेन्यू में होता है भैया स्पेल चेकर, और कहाँ होता है? टूल्स में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, फॉर्मेट में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, या फॉर्मेट में स्पेल चेकिंग, या टूल्स में स्पेल चेकिंग? तो राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 36 A, B या C, D? इनमें से फटाक से दीजिए, किस मेन्यू में और कहाँ पे होता है, किस नाम से होता है, ये भी बताना है। फटाक से बताइए, आंसर है A। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। URL में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं? URL में कितने वर्ण यानी अक्षर हो सकते हैं? 63, 155, 255, 127। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेबसाइट का नाम। उसमें कितने अक्षर अधिकतम हो सकते हैं? बहुत सरल सवाल है, बताना है फटाक से। राइट आंसर देना है आपको, कितने अक्षर होते हैं URL में? राइट आंसर है 255। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग BI एडिटर के द्वारा सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए किया जाता है? उबंटू का है A, Z, X या Y? जो BI एडिटर होता है लाइनेक्स का, उसमें कौन सी कमांड के द्वारा अक्षरों को डिलीट किया जाता है, एक एक अक्षर को? देख लेते हैं। राइट आंसर 38 का A, 38 का B, 38 का C, 38 का D। सिंपल है भैया, अगर हटाना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑप्शन C, X कमांड का यूज़ करके आप अक्षरों को हटा सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, NIC द्वारा भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण को व्यापक रूप से ... के रूप में जाना जाता है। NIC द्वारा भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण को व्यापक रूप से के रूप में जाना जाता है। NIC जो भारत की कंप्यूटराइजेशन वाली संस्था है, वो भूमि अभिलेखों के काय के रूप में जाना जाता है। उसके वेबसाइट को क्या कहते हैं, या इस प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? भूमि, ज़मीन, CIRS या कुछ भी नहीं? भैया 5 सेकंड में समय आपके पास बचा है, 5 सेकंड में आंसर भी दे दो इसका क्या है। और यहाँ कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न मार के बुला रहे हैं मुझे, तब तक आंसर दे दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन A, भूमि। इस प्रोजेक्ट का नाम है भूमि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है। इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है, आउटपुट डिजिटल रूप में होता है, या सभी? भाई ये पढ़ा है ना एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, तो उन्हें समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, A, B, C क्या है, या D है? D तो नहीं होना चाहिए, C है। आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। एनालॉग कंप्यूटर जो आउटपुट इनपुट लेता है, उसका आउटपुट हमें डिजिटल रूप में देता है। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी करे थे? केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, ICICI बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? ओके, यहाँ पे मैं एक हिंट देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। अब आप बता दीजिए फटाक से आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। बहुत अच्छे सवाल थे इस वाली क्लास में। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सवाल है। राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू करे थे। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग BI एडिटर में किसी शब्द के शुरुआत में वापस जाने के लिए किया जाता है? ये भी भैया उबंटू का सवाल है, BI एडिटर का है। A, B, W और E राइट आंसर देना है। अगर ना पता हो तो इस क्वेश्चन को लिख लो, ये उबंटू में आता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे है BI एडिटर यूज़ करना, हम आपको बताएंगे कभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन B का यूज़ किया जाता है किसी शब्द के शुरुआत में वापस जाने के लिए। जैसे हम लोग लिब्रे ऑफिस के राइटर में होम बटन से जाते हैं,
या एरो की का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ISP है? ISP का फुल फॉर्म अगर पता होगा तो आप आंसर भी दे दोगे मुझे। ISP कौन सा है? विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस या TCS? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब तो दे दो सही आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर देख लेते हैं किन किन ने दिया है और किस किस का आंसर गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन 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 सी, रिलायंस एज अ ISP। इनमें से सिर्फ रिलायंस ही इंटरनेट की सेवा देता है बस, ना विप्रो, ना माइक्रोसॉफ्ट, ना TCS। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने। 44 विंडो 10 में किस विकल्प निम्न में से कौन सी डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर्स जोड़ा जाता है? प्रिंटर को जोड़ने के लिए हम कौन सा विकल्प चुनते हैं? सीधी भाषा में ये है प्रिंटर स्कैनर या ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस। भाई प्रिंटर अगर जोड़ना है अपने कंप्यूटर में तो कहाँ से जोड़ेंगे ये पूछ रहा है। ऑप्शन होता है ना विंडो 10 में, कहाँ से आप नया प्रिंटर आप जोड़ सकते हो। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटर एंड स्कैनर से आप नया प्रिंटर, नई डिवाइस, स्कैनर या प्रिंटर जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, ऑटो फिल्टर विकल्प जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के निम्नलिखित मेन्यू में से एक है। ऑटो फिल्टर विकल्प किस में पाया जाता है? डेटा में, फॉर्मेट में, व्यू में या इंसर्ट में? किस मेन्यू में पाया जाता है? तो राइट आंसर भैया बहुत सरल है, इसमें समय बिल्कुल नहीं लेना है। ऑटो फिल्टर का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शन A, B, C या D? राइट आंसर ऑप्शन ए, डेटा मेन्यू के अंदर ऑटो फिल्टर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित फॉर्मूला कोसेंट 5,2 का मान क्या होगा? भाई कोसेंट भाग देना मतलब पता है ना, भाग। वही कोसेंट में 3 चीज़ें होती हैं, डिवाइडेंड, डिवाइडर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो ये कोसेंट पूछ रहा है, कोसेंट 5 और 2 का मान क्या होगा? 6, 8, 2 या 4? यानी इसका मतलब है कि कोसेंट का मतलब होता है भागफल। क्या होगा इसका? शेषफल, भागफल, भाजक, भाज्य, 4 चीज़ें हैं। तो ये भागफल है। भागफल इसका होगा 2 दूनी 4, तो 2 से ये गया और रिमाइंडर बचा इसका 1, तो इसका आंसर होगा C, 2 इसका भागफल होगा, यानी कोसेंट वैल्यू इज़ 2। ठीक, यानी 2 का भाग 5 में दिया तो 2 बार गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से उन 3 विकल्पों के नाम बताइए जो इंसर्ट के अंदर मीडिया मेन्यू में उपलब्ध होते हैं। क्लिप आर्ट, पिक्चर सेव, क्लिप आर्ट, फॉर्म फाइल सेव, ग्रुप या गैलरी स्कैन, ऑडियो और वीडियो। 47 का आंसर देना है। ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर मीडिया मेन्यू में होते हैं। राइट आंसर देना है। पीछे से आवाज़ आ रही है तो उसको मत सुनिए, यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। A, B, C या D? तो राइट आंसर है ऑप्शन D, गैलरी स्कैन, ऑडियो और वीडियो होता है मीडिया मेन्यू के अंदर। यानी ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट करवा सकते हो अपने राइटर की फ़ाइल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? आप कैलकुलेट करना हो तो F4, F6, F7, F9 किससे कर सकते हैं? कैलकुलेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है ये पूछ रहे हैं। राइट आंसर देना आपको 5 सेकंड के अंदर। शॉर्टकट की फॉर द कैलकुलेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कौन सी शॉर्टकट की है? राइट आंसर है ऑप्शन D, F9 से कैलकुलेट करते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? संचार मतलब कम्युनिकेशन यानी बातचीत का। लेटर, ईमेल, नन या फैक्स? सबसे अच्छी तरीके से, सबसे तेज़, सबसे आसान तरीके से हम कैसे बातचीत या कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये तो पता होगा भैया। फैक्स, ईमेल या लेटर, कुछ भी नहीं से तो कुछ भी नहीं होता है। तो राइट आंसर देना आपको। राइट आंसर है सबसे अच्छा तरीका होता है B, ईमेल। ईमेल इज़ अ फास्ट एंड रिलायबल सर्विस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। प्रोसेसर का इस्तेमाल करते समय डेटा और प्रोग्राम निम्न में से कहाँ पर स्टोर होते हैं? लिखा है प्रोसेसर का इस्तेमाल करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम प्रोसेसिंग करते हैं तब तक डेटा कहाँ रखा रहता है? डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में? उतनी देर तक डेटा कहाँ रखा रहता है ये पूछा है इसने। जब तक हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तब तक डेटा कहाँ रखा रहता है? राइट आंसर ऑप्शन C, मेन मेमोरी पर हमारा डेटा रखा रहता है जब तक कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। कैसे रहे आज के सवाल? क्या लगता है आपको ये आपके हेल्पफुल हैं या नहीं हैं? फटाक से कंप्यूटर में बताओ आज की क्लास कैसी रही। और साथ ही ये भी बताइए कि आप कुछ और एक्स्ट्रा कोई नई चीज़ इसमें पढ़ना चाहते हैं या कोई सजेशन हो
कोई सलाह हो आपको देना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार हम उस पर सुधार करेंगे, उस पर काम करेंगे और कोशिश करिए अगली क्लास में और जितने लोग CCC कर रहे हैं आपके सर्कल में उन सबको ये बात बताइए क्लास के बारे में, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि भैया पैसे तो लग नहीं रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।